नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। एमपीटीटी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की बात करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों हम बेहतरीन लाजवाब आपके 15 प्रश्न करने वाले हैं जो एग्ज़ाम्स के रिलेटेड रहेंगे। एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, आई बटन पर लिंक मिलेगा। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं 15 प्रश्नों में से। पहला प्रश्न आप लोगों का इसको क्या है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 15 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है। रफ पेन लेके या रफ कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करते जाएं। यदि 29 के घाते 75 में को जो है 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा। 29 की घाते 75 को 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, अगर समघात है, ध्यानपूर्वक, समघात है तो 9 गुणे 9 अर्थात ये 9 वाला लेंगे तो 9 क्या होता है, 81 आ जाएगा। अगर विषम घात है तो 81 गुणे 9 करेंगे तो 7 दूनी 29 आ जाएगा। घात की बात कर रहे हैं, अतः स्पष्ट है कि 75 घात क्या है, विषम होगी। सम में तो नहीं आ रहा। जिस संख्या से 2 का भाग नहीं जाता वह हमारी विषम संख्या कहलाती। तो 75 विषम घात है जिसमें अंत में 29 आएगा, क्योंकि 28 यहाँ पे सम है। ठीक है, तो अंत में 29 है, 29 ही आएगा ना, क्योंकि 29 की घाते किया जा रहा है। 29 घाते मतलब 29 गुणे कर रहे हैं। ठीक है, तो 74 तक सम आएगा, 75 आपको 29 ही आएगा ना। अतः इसे 28 से भाग देंगे 29 को तो 28 एक बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। यही तो पूछा जा रहा है, शेषफल कितना होगा, 1 बचेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि 13 की घाते 50 लिखा हुआ है, इसे 14 से भाग दी जाए तो शेषफल क्या होगा। सेम उसी तरह, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन चेंज है। बहुत ही आसान ये भी प्रश्न है। करना क्या है, 13 की घाते 50 है ना, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, 13 की घाते 50/14 है, ये है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन हमने किया था 13 क्या लिख सकते हैं, 14 - 1 की घाते 50/14। 14 से 14 कट जाएगा। डायरेक्टली नहीं काट सकते हैं, ये द्विपद प्रमेय से काट सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप ऐसे नहीं काट सकते हैं। द्विपद प्रमेय से क्या क्या आएगा, देखिए ध्यानपूर्वक। द्विपद प्रमेय से जब हमारा 14 - 1 की पावर 50/14 है, द्विपद प्रमेय से जब सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 50 × 14 आ जाएगा। अर्थात -1 की घाते 50 करेंगे, 1 ही आएगा, 1/14। तो यहाँ पर भी शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आप लोग सलूशन लिखा हुआ आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। सभी प्यारे मित्रों का शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आपके साथ जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का स्वागत अभिनंदन है जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। तीसरा प्रश्न है साथियों, एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी हो तो छात्रों की संख्या क्या होगी। प्रश्न को समझिएगा। एक कक्षा में 54 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या की 4/5 गुनी हो तो छात्रों की संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। मान लीजिए छात्रों की संख्या x है, तो छात्रों की संख्या x प्लस छात्रों की संख्या 4/गुनी किसकी है, छात्राओं की है। तो छात्राओं की x प्लस 4/5x कर लीजिए बराबर 54। टोटल 54 विद्यार्थी है ना, तो छात्र और छात्राओं को हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। अब आपकी वैल्यू, आपका x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कैसे निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको LCM लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 5x धन 4x हो जाएगा बटे 5 बराबर 54। तो 5 धन 4x बराबर 9x/5 आ जाएगा। 9x/5 बराबर 54 आ जाएगा। तो 5 को इधर लाएंगे तो 54 गुणे 5/9 आ जाएगा। तो 9 × 9 9 × 6 = 54, 6 गुणे 5 कीजिएगा 30 आ जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा तो ये आपका लिखा हुआ है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या के 3 गुने में से यदि 15 घटाया जाता है तो 120 प्राप्त होता है, तो वह आपकी संख्या ज्ञात कीजिए। सभी प्रत्येक भाई बहन यहाँ पे समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा।
एक संख्या के 3 गुने में से यदि 15 घटाया जाता है तो 120 प्राप्त होता है, तो आपकी संख्या क्या होगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए कि वह x है, वह संख्या x है। क्या प्रश्न कह रहा है? एक संख्या के 3 गुने से यदि 15 घटाया जाता है, तो मान लीजिए संख्या x है, संख्या x का 3 गुना 3x, इसमें से 15 घटा दिया जाए तो हमें 120 प्राप्त होता है। यही प्रश्न कह रहा है आपका। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा? ये माइनस से इधर प्लस में हो जाएगा, तो 120 और 15 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 135। तो 3x बराबर 135, तो x बराबर 135/3। 3 से काटिएगा, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 45 आना चाहिए। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अर्थात एक संख्या के 3 गुने में से यदि 15 घटाया जाता है 120 प्राप्त होगा, तो वह संख्या 45 है। ठीक है, अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो 45 3 और इसमें 15 घटा लीजिए। 45 गुणे 3 कीजिए, 15 घटाइए, कितना आ रहा है? 135 माइनस 15 कीजिए, आपके 120 आ रहा है ना। बस आपको उत्तर भी यहीं सॉल्व हो जाता है। अगला प्रश्न है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभाव्य योग होगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभाव्य होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है। आई होप आप लोग क्लास को लाइक अवश्य कर लिया होगा। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का सभी का वेलकम, अभिनंदन है, जिनका सपना है एग्जाम फतेह करना, सिलेक्शन पाना। दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल 8 गुणे 3 हो सकता है, 6 गुणे 4 हो सकता है, 12 गुणे 2 हो सकता है। ये संख्याएं हैं जो गुणनफल इनका 24 आ रहा है। तो इनका न्यूनतम मतलब कम से कम संभाव्य योग। तो देखिए 8 3 को जोड़ेंगे 11 आएगा, 6 4 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 12 2 को जोड़ेंगे 14 आएगा। तो सबसे न्यूनतम संभाव्य कौन होगा? 10 वाला, अर्थात 6 4 वाला। ये तो पूछा जा रहा है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है। पूर्ण संख्या क्या होती हैं सभी को पता होगा, 8 3 4 6 12 2, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है 8 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 11 आएगा। इनका कह रहा है ना न्यूनतम संभाव्य योग, तो 6 4 10 आएगा, 12 2 14 हो जाएगा। तो इनमें न्यूनतम सबसे कम कौन है? 10 वाला है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? यहाँ पे जो प्रथम ऑप्शन दिया गया वह है सही होना चाहिए। समझ में नहीं आया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न साथियों, 50 को आधे से विभाजित करो तथा 20 जोड़ो, फिर इनमें से 35 घटाओ, संख्या प्राप्त होगी। इसी टाइप के प्रश्न 1 या 2 जरूर पूछा जाएगा, एक तो पक्का पूछा जाएगा। चलिए पक्का पूछा जाएगा तो इस प्रश्न को पक्का कर लेते हैं। 50 को आधे से विभाजित कीजिए, 50 भागे 1/2। फिर कह रहा है इसमें से 20 जोड़ दो, प्लस 20 कर दीजिए। फिर कह रहा है 35 घटा दो, माइनस 35 कर दीजिए। बस सिंपल सी बात है। अब बोर्ड मास का रूल आना चाहिए। आपको पता है किसी संख्या को जब हम भाग करते हैं भिन्न में तो क्या संख्या होती है? गुणे में करने के लिए ये संख्या हमारी परिवर्तित हो जाती है, उलट दिया जाता है। कैसे देखते हैं? 50 गुणे 2/1 हो जाएगी, या 50/1 गुणे 2/1 कर देंगे, प्लस 20 ऋण 35 कर देंगे। तो 50 गुणे 2, पहले बोर्ड मास का रूल क्या कहते हैं? पहले गुणा करना है। तो 50 दूना 100 हो जाएगा, प्लस 20 120 हो जाएगा। 120 में 35 माइनस कर दीजिए, 120 में से 35 माइनस कर दीजिए। 10 में 5 गया 5, 11 में 3 गया 8, 85 आना चाहिए। सी ऑप्शन सही होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ नहीं आया? ये लिखा हुआ बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और इसी टाइप के प्रश्न आएंगे एग्जाम में आपको। ठीक है, हड़बड़ाइएगा मत, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जब एग्जाम में आप लोग जल्दबाजी करते हैं वहीं फिर गलतियां हो जाती हैं। 10 इकाई 10 दहाई 10,000 बराबर है, किसके बराबर होगा? 10 इकाई मतलब 10, 10 दहाई मतलब 10 गुणे 1, दहाई मतलब 10 गुणे 10, 10,000 मतलब 10 गुणे 1,000। इतना कर लेना है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी, 100 आ जाएगी, एंड कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 10,000 दी गई है तो 10,000 कर लीजिए, यहाँ पे 1000 में गुणा होगा। तो हमारी जो वैल्यू आई कितनी आ गई? 10 एंड 100 एंड 10,000। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे दिया गया है 10,000 एंड 100 एंड 10, कितना आ गया? 0 1 1 10। तो 10 11 0,
10 11 0 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप लोग भी कमेंट करें, फीडबैक करें। जोड़ घटाना गुणा भाग इतना तो आपसे आना चाहिए, और यही हमारी मैथ्स कहलाती है। वह सबसे छोटी संख्या 893304 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न है। वह सबसे छोटी संख्या 893304 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी, वह निम्न संख्या है। देखिए 946 वह सबसे छोटी संख्या जो जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही कठिन प्रश्न है वैसे। 946 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 8 9 4 9 1 6 आएगा। यहीं पर अगर 944 का कर रहे हैं वर्ग तो 89 11 36 आ रहा है। 944 का स्क्वायर इसमें देखिए 89 11 36 दिया है, वहाँ पे 89 4 916, इससे बड़ी वाली संख्या हमारा ये मान आ रहा है। तो क्या करेंगे? दोनों का माइनस कर लीजिए। दोनों का माइनस करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1612 आएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ये लिखा हुआ है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, उनके वर्गों का योगफल 100 है, इन दोनों संख्याओं का योगफल होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। मान लीजिए वह दो संख्याएं x और y हैं, इनका गुणनफल 48 है, अर्थात एक्स वाई बराबर 48 कर लीजिए। और योगफल कितना? दोनों वर्गों का योग, एक्स स्क्वायर वाई वर्ग बराबर 100 दिया हुआ है, ये प्रश्न ही कह रहा है। इतना नोट कर लीजिए। अब दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है तो आपको इतना पता होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इतना होता है ना। बस इसी फार्मूले पे हमें रख देना मान। 100 प्लस 2 गुणे 48 बराबर क्या जाएगा? 100 प्लस 96, 196 आ जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है ये किसका मान आ रहा है? x धन y का होल स्क्वायर का मान आया है 196। तो x धन y का मान क्या हो जाएगा? √196, जो कि x धन y बराबर मान क्या आ जाएगा? 14 का वर्ग है। इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो ये आपको आंसर लिखा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। गणित की प्रकृति कैसी होती है? अमूर्त, अतार्किक, अव्यवस्थित, अवशिष्ट। देखिए सभी में चारों में आ लिखा है, लेकिन अमूर्त हमारी गणित की प्रकृति कैसी होती है? अमूर्त होती है। पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है? 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। एक सम संख्या एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है। दो विषम संख्याएं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होता है। यह 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होता है। तो कौन सा कथन सही दिया गया? तो आप सभी लोग जानते हैं, दो विषम संख्याओं का और एक सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होगा। देखिए मान लीजिए विषम 3 और 5 हमारे विषम हैं और एक सम संख्या 4 जोड़ लीजिए। 5 4 9 3 12 एक सम संख्या आएगी कि नहीं आएगी? एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। कौन से एग्जाम्पल दे दीजिए? कौन सा एग्जाम्पल आप लोग चाहते हैं? ध्यानपूर्वक समझिए। और भी कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। दो विषम संख्या लेना, 7 और 9 लेते हैं और एक सम संख्या 8 ले लेते हैं। इनको प्लस कीजिए। सम संख्या 6 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 6 15 7 कितना होता है? 22, जो कि एक सम संख्या है। तो दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योगफल हमेशा सम संख्या ही होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, निम्न में से कौन से सही नहीं दिया गया है? देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। 25 शतांक को कैसे लिखते हैं? 25/100 लिखते हैं। ये कथन हमारा सही दिया गया है। शतांक मतलब बटे में 100। 0.57 बराबर है 0.5700। देखिए दशमलव के बाद कोई संख्या, उसके बाद जीरो कितने भी लगा लीजिए, कोई मतलब नहीं, दोनों संख्याएं बराबर होगी। बिल्कुल सही बात है।
30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 मीटर गुणे 0.2 मीटर है तो आयत के क्षेत्रफल के समान है। ये कथन गलत दिया गया है कि सही दिया गया है? सभी लोग बताइए। यहाँ पे दिया गया है 2009 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर 9 मिलीलीटर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1000 मिलीलीटर बराबर कितना होता है? 1 लीटर। तो 2000 में 2 लीटर हो गया 9 मिलीलीटर। ये भी सही दिया गया है। सी ऑप्शन हमें लगता है गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत होगा? देखिए, भुजा वर्ग बराबर 30 का वर्ग बराबर 900 सेंटीमीटर होगा। 4.5 गुणे 0 मीटर आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4.5 गुणे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर में दिया है इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 4.5 गुणे 100 करेंगे, 0.2 गुणे 100 सेंटीमीटर करेंगे, अर्थात 450 गुणे 20 आ जाएगा, जो कि दोनों हमारे मान समान नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है? 45 दूना 90, यहाँ पे 9000 आ रहा है, जो कि यहाँ पे 900 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला है गुणनफल 672 36 25 बराबर है। तो सर्वप्रथम 672 का गुणनफल निकालिए, 36 का और 25 का, इन सभी का गुणनखंड कीजिए। जब आप गुणनखंड करेंगे फिर दोनों को इकट्ठा कीजिए। ठीक है, 672 36 25 को गुणनखंड कीजिए, या तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए। जब आप लोग जो है तीनों में आपस को गुणा कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वह आएगी 7 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मान आएगा वह आएगा साथियों 9000, जो किसके बराबर है? सभी लोग बताइए, जो किसके बराबर है? एक सप्ताह के सेकंडों की संख्या। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? 7 दिनों में सेकंडों की संख्या निकालिए सभी लोग, फटाफट निकालिए कितनी होगी। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 क्या होता है? ध्यान दीजिए, 24 घंटे में क्या होता है? 1 घंटे 60 मिनट का होता है, और यहाँ पे 60 का भाग करेंगे तब आपका जाके क्या जाएगा? तो सेम तो आ रहा, हमने ये भी तो किया था, 7 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60, हमारा वो भी मान था, ये भी मान आ रहा है। ठीक है, तो 9000 हमारा मान जो है बराबर होगा एक सप्ताह में 5 सेकंडों की। देखिए, बहुत टफ क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन जब आप लोग सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। अगर फर्स्ट से करेंगे तो हमें नहीं आ रहा तो दूसरा करेंगे तब सही आएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होते हैं, थोड़ा माइंडली आपको यहाँ पे प्रिपेयर होना पड़ता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 0 1 2 3। तो आपको सभी को पता होना चाहिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ध्यान दीजिए, 2 3 5 7 11 13 17 ये अभाज्य संख्या है, और 2 ऐसी संख्या, 2 सम अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2 ही होगी, पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 ही होगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आपके लिए एक होमवर्क में दे रहे हैं प्रश्न, इनमें से कौन सही आपको बताना है। ऋण 16 छोटा है ऋण 15 से, ऋण 16 बड़ा है, ऋण 16 छोटा है ऋण 20 से, या ऋण 16 जो है बड़ा है 1 से, या ऋण 16 जो है ये मान लीजिए ये मुख जिस तरफ होता है ये बड़ा का चिन्ह हो जाएगा, पीछे वाला छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से बताइए आप लोग कौन सा सही दिया गया है, वह आपको कमेंट करके बताना है। और 15 में से आप लोगों का फीडबैक क्या, आप लोगों की स्कोर क्या है, नीचे जरूर कमेंट करें। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद।